इत्तेफाक है कि जब बेगूसराय आई थी तो मुझे लग रहा था कि कब मैं यहाँ से चली जाऊँ, लेकिन नहीं गई, अब जा रही हूँ। तो यहाँ पर सब लोगों से बहुत ही सहयोग मिला। हमारे वर्तमान एसपी सर योगेंद्र सर अब चले गए, यहाँ से स्थानांतरण हो गया उनका जो विश्वास था, कोशिश करी कि उनके विश्वास पर खरी उतरूं। अभी सर बैठे हैं, मनीष सर अभी जिला में आए हैं। ये दुर्भाग्य है मेरा कि मैं सर के साथ काम नहीं कर पाई। उम्मीद करती हूँ कहीं ना कहीं सर के साथ जरूर काम करूँगी। डीएम सर हैं, डीएम सर जब जिला में आए थे तो मुझे याद है कि मीटिंग कॉलर हुआ था सर सेवांत लाभ पे, तो ऑफिस में कुछ जरूरी काम था तो मैं बोल के गई कि अभी सबको बैठक रखो, वो मीटिंग बहुत लंबी चलती है, 2 घंटे के बाद ही मैं आ पाऊँगी। सर के यहाँ गई और मीटिंग स्टार्ट हुआ तो सर का जो मोडस देखी काम करने का कि सबसे पहले वो जितने लोग सभी सेक्शन के या सभी प्रभारी सब जो थे उनको वो ब्रीफ कर दिए कि मुझे क्या चाहिए और आप किस चीज़ की तैयारी कर लेंगे भविष्य के लिए, और फिर वो बारी बारी से पूछना स्टार्ट किया। तो उन्होंने सबसे पहले मुझसे पूछा कि मैडम आप बता दीजिए आप यहाँ सेवांत लाभ कितना पेंडिंग है, तो मैं बता दी सर मेरे यहाँ ये है। फिर सर बोले ठीक है निश्चित हो गया, अब आप जा सकती हैं। तो मैं एकदम सरप्राइज रह गई कि सर मतलब सर ज्ञान के सागर हैं और बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही अच्छे इंसान हैं। कभी कभी मुझे जब पुलिस डिपार्टमेंट में ही कुछ जैसे एनएचआरसी का कुछ मैटर हुआ या कोई कोर्ट का ऐसा मैटर हुआ या सीसीए 12 का कुछ मैटर हुआ जिसको मैं देखा करती थी और मुझे कंफ्यूजन हुआ, तो निसंकोच मेरे दिमाग में सर का नाम आता था कि अगर मैं सर को कॉल करूंगी या पूछूंगी तो सर मुझे बिल्कुल सही सुझाव देंगे। और ऐसा ही हुआ, सर का मुझे हमेशा मार्गदर्शन मिलता रहा। सर से बस उम्मीद करूंगी कि सर ये मार्गदर्शन बना रहे, भविष्य में कभी जरूरत हो तो सर से मार्गदर्शन लूंगी। और यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं तो मैं चेहरा देख रही थी और सोच रही थी कि कौन लोग हैं जिनको मैं नहीं डांटी हूँ। तो नहीं मिल पाया, लेकिन यकीन जानिए मेरा डांटना बस आपका सुरक्षा ही होता था। मैं कभी मन में नहीं रखी कि मुझे इस आदमी को डांटना है, बस काम करवाना चाहती थी कि हम लोगों से जो हमारे गार्जियन को, हमारे पुलिस अधीक्षक को, हमारे डीएम सर को या जो हमारे ऊपर सुपीरियर बैठे हुए हैं जो उम्मीद कर रहे हैं बेगूसराय जिला से, उस उम्मीद पर हम लोग, हमारा पूरा पुलिस परिवार, पूरा बेगूसराय पुलिस परिवार खड़ा हुए, इसलिए डांटी हूँ और कोई कारण नहीं था। अमित और इंस्पेक्टर रामनिवास जी वो बोल रहे थे या सब लोग बोले कि धैर्य और आक्रमक, तो मैं समझ गई मैं धैर्य तो नहीं हूँ, वो अमित के लिए है और आक्रमक मेरे लिए है। लेकिन बस एक बात बताना चाहूँगी कि ये जो डांटना था सर वो धीरे धीरे इन्हीं लोगों ने मुझे सिखाया सर। अवकाश सर जब थे सर तो बहुत बहुत ही कूल, तो मुझे बुला के मुझे पहला इंस्ट्रक्शन यही दिया गया कि निश्चित कोविड का टाइम है, ऑफिस में आना जाना हमारा कम होगा, आपका भी कम होगा, आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो वैसा काम की सर। फिर सर जब योगेंद्र सर आए और कभी कोई बात होती थी तो मुझे बोलते थे निश्चित उसको बुला के डांटो, वो काम क्यों नहीं कर रहा, निश्चित कोर्ट को जरा हड़काओ, ये क्यों नहीं कर। तो मेरा मोडस ही इस तरह से इन लोगों ने बना दिया सर। और इंस्पेक्टर साहब अभी नहीं है सर, बहुत सारे ऐसे इंस्पेक्टर साहब और एसएचओज हैं सर, जब उनके थाना में कोई आईओ उनका नहीं सुनता है सर तो मुझे फोन करके चुपके से बोलते थे कि मैडम वो आईओ बड़ा बदमाश है, जरा बुला के उसका रिव्यू कीजिए, वो खुद ठीक हो जाएगा। और टाउन थाना का एक चेयर है सर, वो तो मुझे मतलब मैडम 10 आईओ है जो बहुत परेशान करता है, तो मैं उसको बोल दिया हूँ कि निश्चित मैडम रिव्यू के लिए बुलाई है, आपसे पूछेगा तो बस बोल दीजिएगा हाँ मैडम बुलाए। अमित का भी यही हाल था सर, अमित को डांटी भी बहुत। अमित मेरे कन्या हैं, जूनियर हैं और बहुत ही अच्छे ऑफिसर है सर, बहुत ही अच्छे ऑफिसर है, अच्छा नॉलेज है सर इनको। फर्स्ट पोस्टिंग में इस तरह का नॉलेज रखना और इतना धैर्य से काम करना, बहुत कम ऑफिसर को सर देखी हूँ। जब मेरी पहली पोस्टिंग एसडीपीओ बिहार शरीफ में हुई थी सर, तो कभी कभी घबरा जाती थी, तो चाहती थी कि उस समय उस ढंग का मेरे ऊपर एसपी सर को छोड़ के किन्हीं का वरदहस्त नहीं था, तो मैं चूंकि इसकी सीनियर थी तो चाहती थी अमित को एक शेड दूँ कि वो थोड़ा रिलैक्स फील करे और कोशिश करी सर। और जाने अनजाने में अमित अगर
मैं तुमको डांट दी हूँ तो उसके लिए सॉरी। और चांदनी सर, चांदनी बहुत ही ओबीडियंट है सर, और कभी कभी मैं इसको बोलती थी कि थोड़ा स्ट्रिक्ट हो, इस तरह से नहीं पुलिसिंग होगी। हम लोगों के साथ सर मतलब इस स्वभाव में मुझे बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए सर, लेकिन मन में एक बात है, हो सकता है सर समय जैसे जैसे होगा निकलेगी। हम महिला ऑफिसर्स के लिए सर एक बात मैं फील की हूँ अपने हर पोस्टिंग में सर, बड़े दुख के साथ कह रही हूँ कि हम लोगों को असेट पहली पोस्टिंग मिलते के साथ नहीं समझा जाता है सर, लाइबिलिटी समझा जाता है कि कहाँ से महिला ऑफिसर दे दिया, क्या करेगी नहीं करेगी। सर बस यकीन दिलाना चाहती हूँ सर अपने सभी महिला सिपाही, महिला कर्मी, महिला ऑफिसर कि सर हम लोग आपके असेट है सर, लाइबिलिटी नहीं है। हमारे ऊपर भरोसा किया गया सर, उम्मीद पर उतरेंगे।